बहुत ही लंबी सारी है, इसको अनपैक करके दिखाती हूँ। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, लेट्स ट्राई। ये कुछ इस तरह से दिखती है, ये इस तरह रिंग्स में कटी है, मज़े की लग रही है। आई डोंट नो टेस्ट में कैसी है। हाय एवरीवन, ओके सो टुडे इज़ 18th अप्रैल। साइमन आजकल जा रहे हैं यूनिवर्सिटी अपनी, क्योंकि उनको अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करना है। तो सुबह में तो ख़ास नाश्ता नहीं करती हैं, ब्रेड बटर इस तरह का कुछ करके रहती है विद चाय। चाय इज़ द मस्ट। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं उनको कुछ लंच पैक कर दूँ ताकि वो वहाँ पर जाए, तो जब कभी भी उनको भूख लगी है, स्नैकिंग करनी हो, तो ही शुड हैव समथिंग टू ईट। उसके लिए आई वॉज थिंकिंग टू मेक माई पेट स्प्रेड, जो कि नॉर्मली मेरे घर में बहुत फेमस है, मेरी अम्मा बनाती हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस तरह से कर सकते हो। सो आई एम गोना मेक दैट स्प्रेड, जिसके लिए हमें चाहिए है एक अदद गोभी। जितनी चाहिए, जितनी आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी गाजर। लेट्स टेक एक गाजर, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। मैं फ़िलहाल के लिए इन दो चीज़ों को जूलियन कट करने वाली हूँ, और साथ मैंने किए हैं एग्स बॉयल, आपको दिखाती हूँ। ओके जी, सबसे पहले मैं ले रही हूँ गोभी। अगर आपको पता हो, मैंने आपको कल बताया था कि मैं गोभी लेकर आई हूँ, विच इज़ कॉल्ड द स्वीट हार्ट गोभी। सो इट टेस्ट लाइक द नॉर्मल गोभी, बट इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट। सो थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि आपको पता है गोभी को थोड़ा सा भी कट करो तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो आई थिंक दिस अबाउट इज़ इनफ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना कट कर रही हूँ अपनी गोभी और गाजर। आप चाहे तो कोई भी स्वीट वेजिटेबल्स दे सकते हैं, जैसे कैप्सिकम, कॉर्न, पीस, जो कुछ भी आप डालना चाहिए। ट्रैवलिंग में बड़ा अच्छा स्प्रेड रहता है। हम अक्सर जब ट्रैवल करते हैं ना, तब हम ये स्प्रेड बना के ले जाते हैं, साथ एक फुल ब्रेड ले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मेयोनेज़। आप चाहे तो थोड़ी क्रीम भी डाल सकते हैं। इधर मैंने बॉइल्ड एग डाली हैं, इसके अंदर जीवी के एक एग की जर्दी बच गई थी, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी, बिकॉज जीवी नॉर्मली यॉक्स नहीं खाता। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मुझे मेयोनेज़ कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसके अंदर। इसके साथ आप इसके अंदर डिफरेंट मसालास यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ब्लैक पेपर और नमक और चाट मसाला डाल रही हूँ। वैसे मेरे पास फीटा मसाला भी पड़ा था, मैक्सिकन टाको मसाला भी पड़ा था, वो भी डाल सकते हैं। लेफ्ट ओवर्स, रात को साइमन एक रोस्ट लेकर आए थे जो हमने पूरा नहीं खाया था, तो वो बच गया था, तो उसकी बोटी भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जस्ट फॉर द टेस्ट। जी जनाब, हमारी ब्रेड आ चुकी है, हमारा मटेरियल आ चुका है। आपने बस इसको लगाना है। इसको आप 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो यू कैन हैव दिस सैंडविच। आराम से रात को बना के मटेरियल रख ले, सुबह में जल्दी से सैंडविच बनाया, एंड यू कैन हैव इट। इट्स सो यम। जी जनाब, तो रिकॉर्डिंग देखी यहाँ पर मैंने एक्चुअली में एक स्प्रेड बनाई थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्प्रेड जो मेरी अम्मा बनाती होती हैं हमेशा से। व्हेनेवर वी हैव टू ट्रैवल समवेयर आउट ऑफ सिटी, हमेशा ये स्प्रेड बना के, ब्रेड बना के साथ ले जाते होते हैं। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो ईजिली, अच्छे मौसम में बड़े आराम से सर्वाइव कर जाती है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सैलड का कोई भी ईटेबल सामान आप ले सकते हो जो कच्चा आप खा सकते हो, जैसे कैबेज, कैरेट, मटर, कॉर्न, शिमला मिर्च मीठी वाली जो सी होती है, 4 पीछे से नॉब्स वाली, वो आप ले सकते हो। उनको कट करो और जूलियन कट करो, उसके अंदर मेयोनेज़ डालो, उसके अंदर एग बॉईल करके डालो, अपनी मर्ज़ी का मिर्च मसाला करो, माइल्ड रखना है, मॉडरेट रखना है, हॉट एंड स्पाइसी करना है, और चिकन भी आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो बड़ी एक शॉर्ट सी टेक्निक है ये स्प्रेड बनाने की। ये रिकॉर्डिंग दिखाई थी। आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ बेसिकली मेरा फर्स्ट ट्रैवल साइमन के बगैर टिल टेस्को इज़ बेसिकली यहाँ से कोई आधे घंटे की ड्राइव पर बेसिकली यहाँ पर एक आता है इंटरचेंज, ठीक है। वो शहर का कह लो, वो
पार्ट है जहाँ पर सारी ट्रेन्स आके रुकती हैं, बसेस आके रुकती हैं। उधर से ही पूरे शहर में सारी बसेस चलती हैं और सारा हमारा लारी अड्डा बेसिकली। तो वो इस शहर का लारी अड्डा है, उसको कहते हैं गेट सेट इंटरचेंज। तो बेसिकली इंटरचेंज के ऊपर यहाँ इस शहर का सबसे बड़ा टेस्को बना हुआ है, ट्रिनिटी स्क्वायर है वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, कुछ सब्जियाँ वगैरह का हंट करना था। तो साइमन ने मुझे कहा, मैंने अपने पास देखी थी एक पैशन फॉर फ्रूट, एक शॉप थी कहीं, मुझे ढूंढनी थी अभी कि वो कहाँ है, कोऑप के पास कहीं पर थी वो। तो साइमन ने मुझे कहा, आपने उधर जो जाना है इससे बेहतर आप टेस्को चले जाओ। आई सेड ओके फाइन, लेट्स टेक द रिस्क। एड्रेस तो मुझे पता ही था, सीधा सीधा ही जाती क्योंकि टेस्को इंटरचेंज ही जाती है 21 हमेशा ना। उधर से फिर वो आगे बसेस अगर आपने चेंज करनी हो या आगे मज़ीद निकलना हो तो वो सारा सीन होता है। तो खैर मैं चली गई वहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये हुआ, पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर क्या हुई। पहले देख लेते रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद बताती प्रॉब्लम्स क्या हुई। Hey everyone, okay, so today is 20th April. I'm here out गेट सेट इंटरचेंज, थोड़ा दूर आई हूँ घर से, ग्रॉसरी करने के लिए। एक्चुअली सब्ज़ी की हंट में आई हूँ बिकॉज मुझे वेजीज़ नहीं मिल रही यहाँ से एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल ऑफ विद दिस थिंग कि मुझे वेजीज़ नहीं मिल रही हैं। बट एक और जगह एक्सप्लोर की थी, वो घर के करीब है, लेकिन ये कि उसको मैं एक्सप्लोर करूँगी चर्च वाले दिन, बिकॉज चर्च से वापसी पे मैं वहाँ पे जाऊँगी। आज मुझे एक बिगर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी टेस्को आने की, तो आई थॉट लेट्स हैव अ टेस्को विजिट विदाउट साइमन क्योंकि साइमन मुझे आइल टू आइल तफसील से फिरने नहीं देते हैं। वो कहते हैं एसेंशियल्स पकड़ो घर चलो। तो ऑब्वियसली मैं एसेंशियल्स ही लेने आई हूँ, लेकिन ये कि आई जस्ट वांटेड टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ एवरीथिंग। सो हियर आई एम। बड़ा नेक टू नेक सीन था बिकॉज घर से मैं 1:59 पे निकल रही थी और 2:02 पे बस चलनी थी, जो कि 5 मिनट अवे था बस स्टॉप मेरे घर से। बट ये कि समहाउ आई मैनेज टू बी देयर ऑन 2:03 और थैंक गॉड 1 मिनट लेट थी बस पकड़ते ही रियलाइज़ हुआ कि जीवी का तो सोना था एंड आई नो दैट जीवी को सोना था। रियलाइज़ ये हुआ कि मैंने जीवी के फीडर डाल के टेबल पर रख दी है एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। और अब मेरे पास कोई फीडर नहीं था, दूध मेरे पास था, पानी भी था, बनाकर दे सकती थी, बट मेरे पास फीडर नहीं था। समहाउ इसको किसी तरह जेली जुली खिला के गमी बेयर देकर थोड़ा मैनेज किया। बेचारा रो रहा था बिकॉज उसको सोना था। यहाँ पे लैंड हुई तो जल्दी में समझ नहीं आई थी कि टेस्को एग्जैक्टली है किधर। भागी, टेस्को थोड़ा दूर था, पाउंडलैंड करीब था, उधर गई। वहाँ पे इसको फीडर नहीं मिल रहा था, एक सिपी मिली, जल्दी से सिपी पकड़ी, लेकिन वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था जहाँ पे जाके मैं इसको वॉश करके तो फीडर बना के दे सकती। मीनवाइल मेरा बच्चा बिना दूध पिए बेचारा सो गया। अब इसके सोए से मुझे शॉपिंग करनी है और इसके सोए से मुझे घर जाना था कि मैं इसको घर जाके दूध पिला सकूं। सो दैट्स द डील। ओके जी, हियर आई एम। यहाँ पर कार्ड लेने के लिए आपको 1 पाउंड देना पड़ता है। आप इस तरह से पाउंड को डायरेक्ट डालते हैं, क्लिक एंड इट्स अनलॉक लाइक दिस। वापसी पे मैं जब इसको लॉक वापस करूँगी तो आई विल गेट माई पाउंड बैक। अब इन 2 के साथ मुझे शॉपिंग करनी है, लेट्स सी मैं कैसे करती हूँ। सो दिस इज़ मी राइडिंग 2 कार्ट्स एट अ टाइम। एक साइड पे जीवी साहब हैं और एक साइड पे मेरी कार्ट है। नॉर्मल जगहों पर छोटी बास्केट्स पे मिल जाती हैं जो मुझे इजी रहता है जीवी के साथ करना, बट यहाँ पर बास्केट बिना टायर है या ये कार्ट है, तो आई नीड टू मैनेज इट टू विद इट। Let's see how I can manage the baby and the cart and the pram and everything. अच्छा, इधर ऐसी ज़ात की सब्जियां हैं जो आपने पहले कभी देखी भी नहीं होंगी। बेबी टमेटोज़, उसमें ये एक लंबे वाले टमेटोज़ हैं, फिर एक ये रंग बिरंगे से टमेटोज़ हैं, और फिर एक ये बड़े मज़े के टमेटोज़ हैं, लुक्स लाइक प्लास्टिक। फिर ये थोड़े अजीब कलर के टमेटोज़ हैं, ये ऑर्गेनिक हैं जो मैं लेती हूँ। और उसके अलावा ये जो हम नॉर्मली पिक्चर्स में देखते हैं वैसे वाले टमेटोज़ भी हैं। इसी तरह शिमला मिर्च है डिफरेंट किस्मों की। मैं ढूंढ रही हूँ येलो वाली शिमला मिर्च, अगर मुझे मिल जाए तो। मिर्चियाँ डिफरेंट किस्मों की, येलो वाली, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, हर तरह की आपको यहाँ पर शिमला मिर्च मिलेगी। बहुत वैरायटी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मतलब मैंने उनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं हुआ। So I will get the recipes first and then I will get those. I could not be more thankful for this thing. There are some changing stations everywhere, like every nook and corner. There are some changing stations where you can go. I always bring my bag with me.
It got, yes, it got diaper and it got wipes in it. और अब मैं अपने बच्चे का डायपर चेंज करने लगी। क्या आ गया है? हाँ जी, तो वीडियो देखी आपने। नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज मैं जीवी का फीडर घर भूल गई थी और मेरे पास फीडर का सामान था बट फीडर नहीं था और यहाँ पर मुझे पता भी नहीं था कि फीडर कहाँ से लेना है, कहीं से मिल भी नहीं रहा था एंड ही वाज शाउटिंग लाइक क्रेजी। तो एक सिपी मिली, मैंने कहा चलो सिपी को धो के उसमें डालते उससे पहले ये सो गया। खैर वहाँ पर शॉपिंग करते करते ये उठ गया। बड़ा हार्ड हुआ मेरे लिए बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि हम इसको उठा के कार्ट के अंदर बिठा देते हैं और ये कार्ट के अंदर आराम से बैठ जाता है और हम ना प्रैम को वहीं पर ना मेन पर वहाँ पर गार्ड खड़े तो उनके पास ही हम प्रैम को अपने पार्क कर देते हैं। अपने वैल्यूबल्स निकाल लो उसके अंदर से, यू कैन पार्क योर प्रैम ओवर देयर। यहाँ पे बड़ा एक ये भी अच्छा सिस्टम है कि आपको जगह जगह पे प्रैम पार्किंग भी मिल जाती है। ऑल्दो इट वाजंट अ प्रैम पार्किंग बट मैंने ही वो ट्रेंड स्टार्ट किया। मेरे बाद वहाँ पे 2-4 लोगों ने और भी खड़ी करना शुरू कर दी थी। तो जीवी को हम ले जाते थे उसके अंदर कार्ट के अंदर और नॉर्मली मैं और साइमन होते थे और जीवी एक होता था। अब यहाँ पर ये सीन था कि मुझे कार्ट को भी ड्रैग करना था, मुझे जीवी को भी ड्रैग करना था। जीवी सो भी रहा था, इसको उठा के मैं कार्ट में भी नहीं डाल सकती थी, तो थोड़ा हार्ड हुआ मेरे लिए, लेकिन चलो इट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो खैर उसके बाद हम लोग गए जी। जीवी को पहले मैं लेकर गई एक वॉशरूम, वो वॉशरूम सिंपल वॉशरूम थे, वहाँ पर मैं गई थी बेसिकली इसका सिपी धोने के लिए। सिपी धो के उसमें दूध डाल के दिया बट जीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उसके अंदर दूध पीना। खैर उसको थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह खिला दिए थे ताकि ये ईजी हो जाए, दूध वगैरह की डिमांड ना करे। उसके बाद जी इसका डायपर चेंज करना था तो फिर वहाँ पर ही एक पब्लिक वॉशरूम्स बने हुए हैं ट्रिनिटी स्क्वायर के अंदर ही, वहाँ आसपास के सारे मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो पब्लिक वॉशरूम एंड इट्स सो क्लीन सो गुड। उसके अंदर ही आपको डिस्पेंसर भी मिल जाएगा जहाँ से आपको सैनिटरी का सामान भी मिल सकता है। उसके अलावा एक पूरा स्टेशन चेंजिंग स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ पर आपके लिए सिंक लगा हुआ है, आप हाथ वगैरह धो सकते हो, बच्चे को आराम से लिटा सकते हो, वहाँ पर उसको चेंज करवा सकते हो, वहाँ पर डस्टबिन है, सब कुछ है। और बच्चों के लिए उन्होंने बड़े अच्छे कार्टून वगैरह लगाए हुए ताकि वो उसको देखे तो उससे इंगेज रहे। तो आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द चेंजिंग स्टेशन ओवर देयर। आगे आगे मैं आपको अपने चेंजिंग स्टेशन की और भी बताऊँगी जो जो मेरे एक्सपीरियंस हुए। एवरी एक्सपीरियंस इज़ ऑलमोस्ट अ गुड वन। तो यहाँ पर आके मुझे एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती थी। आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, वहाँ पर ना तो आपको हाई चेयर मिलती थी, बहुत कम रेस्टोरेंट थे जहाँ पे हाई चेयर्स होती थी, ना आपको कोई चेंजिंग स्टेशन मिलता था। मतलब बच्चों के हवाले से उन्होंने कोई चीज़ रखी नहीं होती। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, आप कहीं भी चले जाओगे आपको बच्चों से रिलेटेड और आपको डिसेबल से रिलेटेड लाजमी कुछ ना कुछ मिलता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कॉम्प्रोमाइज़। इवन छोटे रेस्टोरेंट अगर कहीं जाओ जहाँ पर सिर्फ एक वॉशरूम होता है, उन्होंने वो वॉशरूम ही इस स्टाइल का बनाया होता है कि वो ईजीली डिसेबल इंसान के लिए भी एक्सेसिबल है और उन्होंने चेंजिंग स्टेशन भी बच्चों के लिए लगाया था। तो इट्स द प्रोटोकॉल हियर। देखो बच्चे सबके पास होते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके लिटरली कमोड के ऊपर अपने बच्चे को खड़ा करके वहाँ पर डायपर चेंज करवाए हुए हैं और पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन में किस किस तरह से किया हुआ है। तो वी डोंट हैव चाइल्ड फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स। और ऊपर से इतने छोटे छोटे रेस्टोरेंट समटाइम बनाई होती हैं कि उधर आप अपनी प्रैम को भी एडजस्ट नहीं कर पाते हो, हाई चेयर्स का सवाल नहीं पैदा होता। बहुत कम रेस्टोरेंट्स है जिधर मतलब आई कैन लिटरली काउंट ऑन माय फिंगर्स यहाँ पे हाई चेयर्स होती हैं। यहाँ पर आपको कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, जस्ट बार्स ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए नहीं होती हैं। तो और कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो रात में बाहर बन जाते हैं, तो उधर उन्होंने एंट्री टाइमिंग्स लगाई हुई है कि इस टाइम तक बच्चे आ सकते हैं, इसके बाद नहीं आ सकते हैं। तो इवन वहाँ पर भी आपको हाई चेयर्स मिल जाती हैं। तो इट्स अ थिंग हियर। तो बच्चों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, इवन बच्चों की माओं के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। खैर नॉनदलेस उसके बाद आया जी अगले दिन से संडे। ये था संडे हमारा लंच वीकेंड। तो बेसिकली ये एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ एक लंच वीकेंड होता है जिसके ऊपर सारे लोग अपने घर से अपनी मर्ज़ी का खाना लेकर आते हैं। एक जगह पे टेबल्स लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे बुफे की तरह रख दिए जाते हैं। कुछ लोग घर से बना के लाती हैं, कुछ लोग ख़रीद के ले आती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं और वहाँ पर आपको लाइन में आप खड़े हो जाते हो तरीके से। वहाँ पर अपने जो जो चीज़ लेनी है आप वहाँ से लेते हो, आराम से डाल के अपना वहाँ पर मतलब ये आफ्टर चर्च होता है, बैठ के आराम से खाओ पियो और आ जाओ। अच्छा अब तब तक हम लोग इनरोल्ड नहीं थे चर्च के साथ, तो हमें पता नहीं था। तो मुझे वो जैकी नहीं बताया, कहती आपको पता है कि यहाँ पे लंच एंड आई वाज लाइक मुझे तो नहीं पता था, मतलब हम भी कुछ ले आते घर से। तो शी सेड इट्स ओके यू कैन एंजॉय दिस टाइम और आपको हम इनरोल कर लेते हैं। ईमेल्स आती हैं बेसिकली चर्च की सारी एक्टिविटीज़ की कि संडे को क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो
हो रहा, तो आपको उधर से सारी अपडेट्स मिल जाया करेंगी। तो वैसे ये एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ होता है। तो खैर वी इंजॉयड दैट अ लॉट, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी बड़ा मज़े का सिस्टम है, क्योंकि ये प्रॉपर चर्च नहीं है, इन्होंने एक हॉल लेके वहाँ पर चर्च बनाया हुआ है। यहाँ पे वैसे प्रॉपर चर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने आई डोंट नो इनके पास क्यों नहीं है कोई चर्च नॉर्मल वाला, एक हॉल है। उसके बाद फिर सारे इतनी अच्छी कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे करते हैं कि बाद में सारी वो चेयर्स हटाकर एक हॉल को क्लियर भी किया जाता है, और इसके अंदर सब पार्ट लेती हैं, बूढ़ा जवान बच्चा, जो हु इज़ एबल टू डू दैट। तो वो चेयर्स वगैरह खुद उठा कर रखते हैं। मतलब यहाँ पर सारे काम 1 to all, कोई नौकर चाकर नहीं होता, सब काम 1 to all आप सब मिल के करते हो। टी कॉर्नर पे भी किसी न किसी की ड्यूटी लगी होती है कि इस दफ़ा उसने टी देनी है, किसी की ड्यूटी लगी थी पीछे बर्तन धोने की, किसी की ड्यूटी लगी होती है चेयर्स उठाने की, किसी के इक्विपमेंट्स उठाने की। तो इस तरह से इन सब ने सारा कुछ डिवाइड किया है। इवन यहाँ पर क्रश की फैसिलिटी दी जाती है, विच इज़ अ संडे स्कूल। बेसिकली क्रश होता है छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर 3-3.5 साल तक के बच्चों के लिए। संडे स्कूल होता है जो 4 से ऑनवर्ड 11 साल के बच्चे होते हैं। लाइक चर्च के अंदर दे कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग ऑब्वियसली। तो बड़े बच्चों के लिए बना, तो ज़ाहिर है बच्चे नहीं बैठ सकते चर्च के अंदर बहुत लंबे अरसे के लिए, तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि कलीसिया के ही कुछ लोग निकल के उनको वहाँ पर, जैसा बड़े बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, छोटे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह रखे जाते हैं, और उनको वहाँ पर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बच्चों से रिलेटेड करवाई जाती है। और संडे स्कूल तो खैर प्रॉपर होता है, जहाँ पर छोटे बच्चों को उनकी ब्रेन साइज़ के मुताबिक, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक बिब्लिकल नॉलेज दी जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर क्रश एक होता है, और ये ऑल्सो होली कम्युनियन था उस दिन, तो पाक शाकत का दिन, उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगी जिसके मैं प्रॉपर बताऊंगी कि होली कम्युनियन क्या होता है, पाक शाकत क्या आती है। जिन लोगों को पता है गुड, जिन लोगों को नहीं पता वो फिलहाल गूगल कर ले। तो दैट वाज द डे। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने। आई होप यू लाइक माई रेसिपी एंड माई एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छे बुरे फीडबैक दें, मुझे नए टॉपिक्स के बारे में बताएं जिस बारे में मैं वीडियो बना सकती हूँ। तब तक के लिए चाओ।